इसके बारे में आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो सीएसएस करना चाहते हैं, रेगुलर सीएसएस करना चाहते हैं, वो इस अपडेट से ज़रूर बाखबर होंगे कि सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम क्या है, जो कि 2020 में लिया जाएगा, और सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम को क्यों लॉन्च किया गया, इससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। इस पे एक सेशन ज़रूरी है ताकि आपको इनकी प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता हो। ईसीटीआई पाकिस्तान जो कि आपकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ऑफ एंड ऑन आपके लिए सेशन करता रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीएसएस, पीएमएस और इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपको उसकी भरपूर एक सपोर्ट हो। अपना माइक अगर आप ऑफ रखिए और कैमरा अपना आप स्विच ऑफ कर लें। अच्छा जी, आगे शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। आज हम किस पे फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में बात होगी। इस सेशन के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम की। इस सीएसएस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट की बात होगी। सीट डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि कौन कौन से एरिए के लोग, कोटे के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये क्या होगा। एज लिमिट क्या होगी इस सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी रिसेंट ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी अनाउंस हुई है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, जी आपकी तरफ इशू है अगर तो वो देख लीजिए। ओवरऑल इशू मैंने शुरू में देख लिया, तो वॉइस हसनैन इज़ ओवर। हसनैन वॉइस बिल्कुल ठीक है, अगर आप अपनी साइड पे देख लें। स्पेशल एग्ज़ाम जो है इसका एज क्राइटेरिया क्या है, स्पेशल एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम में। तो मैं बात कर रहा था ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी जो अभी उन्होंने की है। ऑलमोस्ट 70,000 एम्प्लॉयज़ कट ऑफ होंगे अब गवर्नमेंट के कुछ फेडरल सेक्टर के अंदर। उसमें आप यूँ समझें कि बहुत सी चीज़ें अब शफल हो रही हैं, और शफल होने में व्हेनेवर देयर इज़ एन प्रॉब्लम देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को जान गए, पहचान गए, समझ गए, तो आपके लिए उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना आसान है। मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज रिमेन हिडन। अगर आप इन टच हुए, आप अप टू डेट हुए, आप जागते रहे, तो फिर तो ये बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आप सोए रहे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, डायमंड अपॉर्चुनिटीज आपके घर के सामने से गुजर जाएंगी और आपको पता नहीं लगेगा। दिस इज़ वन ऑफ देम। मैं इसको यूँ समझता हूँ कि जब मैंने इसके बारे में जानकारी मुकम्मल की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये उन लोगों के लिए इस वक्त एक बर्निंग स्पॉट है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिनको आगे जाना है। तो अब जो चेंजेस आ रही हैं, रिफॉर्म्स आ रही हैं, उनके मुताबिक आपको, आपका हक है कि आप उसको अवेल करें। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, सेकेंड डिवीजन आपकी है, आप इसको अवेल करें। अब इसके बारे में कि स्पेशल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और जो एडवांटेजेस जिस पर मैं बात करूंगा, ये शायद आपको कोई बताए ना बताए, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स का बहुत अब ख्याल है कि ये अब सीएसएस को, मैं नहीं मानता कि 3%। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ आप लोगों को जब मैं इनवाइट करता हूँ, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि इतनी अकेडमीज, इतने टीचर्स, इतने लोग एक जगह मैंने देखा, तो वो सीएसएस की जो करने वाले लोग हैं, वो एक सीएसपी ऑफिसर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिजल्ट फिर भी 3% ही है, क्यों नहीं चेंज हो रहा। पासिंग रिजल्ट तो 3% हो ना। चलो इंटरव्यू के बाद, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद किसी को वो ड्रॉप करे तो हम ये कह सकते हैं कि वो खुद नहीं करना चाह रहे। लेकिन आप पाकिस्तान को ना देखें, आप इंडिया को भी देखें, वहां भी यही हाल है। अब उसके लिए एक अलग सेशन करेंगे कि यार क्या रीजन है
क्या रीजंस हैं कि ये स्टूडेंट पास नहीं कर पाते? क्या ऐसी कौन सी ऐसी तूफानी चीज़ है इसके अंदर, सीएसएस के अंदर? सीएसएस इतना तूफान कैसे बन गया? एक मैट्रिक के लिए, जो स्टूडेंट के लिए, ओ लेवल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए एग्जाम होता है, उनका एग्जाम उनके लिए सीएसएस ही है भाई। उनको, उन्होंने जो पढ़ा उसको वो, तो इसमें वो क्या ऐसा है वो मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। जी आगे चलते हैं। अब ये देखना है कि सीएसएस स्पेशल एग्जाम हुआ यूं कि 14 मई को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक ड्राफ्ट समरी भेजी अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और इसके पीछे रीज़न ये थी, और उन्होंने ये बताया कि आप इस समरी को अगर अप्रूव करते हैं तो फिर हम ये कंडक्ट करने जा रहे हैं। समरी जब प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को जब भेजी जाती है तो ये अपना होमवर्क मुकम्मल करके भेजी जाती है। इज दैट क्लियर टू यू? अगर ये होमवर्क मुकम्मल है, दे आर रेडी टू टेक एग्जाम, तो इसका मतलब ये है कि अब उधर से अप्रूवल आई तो इन्होंने इसको अप्लाई करना है। 2020 जो लिखा हुआ है स्पेशल एग्जाम, तो इसका ऑब्जेक्टिव है। हुआ यूं कि तकरीबन 188 सीट्स कैरी फॉरवर्ड हो रही थी उन इलाकों से जिनको हम रिमोट एरियाज कहते हैं, जिनको हम अंडर डेवलप्ड रीजन्स कहते हैं सीएसएस में, जिनको हम कहते हैं कि ये एज मच एडवांस्ड नहीं हैं उन इलाकों की तरह, जैसा पंजाब हो गया। तो वो एडवांस ना होने की वजह से वहाँ के लोग अप्लाई करते थे। एग्ज़ाम टफ होता है, डेफिनेटली एग्ज़ाम टफ होता है, उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जब क्वालिफाई नहीं कर पाते तो सीट्स वैकेंट रहती हैं, नंबर एक। कुछ लोग सीएसएस में आते हैं और उनको डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिलती, उनको कहीं फॉरेन में कहीं और जॉब मिल जाती है, वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, सीट्स वैकेंट हो गई। कुछ लोग दूसरी जगह उन्होंने अप्लाई किया होता है पीएमएस में, बड़े ग्रेड की सीट से चले जाते हैं, सीट्स वैकेंट हो गई। तो इस तरह 188 सीट्स कैरी फॉरवर्ड हो रही थी और हर साल ये गैप बढ़ता जाता था। ये एक साल में 188 नहीं हुई, ये ऑल टुगेदर 5-6 सालों में, 7 सालों में ये कैरी फॉरवर्ड होती रही। और अब इस स्टेज पे पहुंच गई कि गैप ज़्यादा हो गया, लोग उनको कम पड़ गए। अब ये जो 12 ग्रुप्स हैं इनके, जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनके अंदर उन्होंने देखा कि अगर हमारे ग्रुप्स के अंदर जो लोगों की डिज़ायर्ड पोस्ट हैं वो फिल हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर डीजीएम, अगर फर्ज किया पुलिस में चले जाते हैं, अगर फर्ज किया फॉरेन सर्विस, तो रेलवे रह जाती है, फलां फलां रह जाती है, तो वो लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते या वहाँ अप्लाई नहीं करते या छोड़ देते हैं। उन्होंने इस बार क्या किया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम लिया कि इस गैप को कवर करते हैं, और इस गैप के लिए अब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या ये चांस कंसिडर होगा, क्या ये चांस नहीं कंसिडर होगा, इस पर आगे बात करते हैं। जी जी खालिद आगे करें इसको। सीएसएस स्पेशल एग्जाम 2020 सीट डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि पंजाब के अंदर जिनको, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी 39 पोस्ट वैकेंट हैं। बलूचिस्तान के 49 पोस्ट वैकेंट हैं। सिंध रूरल के 41 पोस्ट वैकेंट हैं। सिंध अर्बन के 19, केपीके में 22। फॉर्मली ट्राइबल एरियाज जो अब वो रेगुलरेट हो गए हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग 16 पोस्ट, और एजेके के साथ 2 पोस्ट आ गई। तो इसका मतलब ये है जो पंजाब के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर वो माइनॉरिटीज़ में है तो कर सकते हैं। अगर आपका बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, गो फॉर इट। सिंध रूरल है, गो फॉर इट। सिंध अर्बन है, गो फॉर इट। केपीके, फॉर्मली ट्राइबल एरियाज और एजेके। अगर आप यूँ समझते हैं कि आप इनमें से कहीं में हैं,
तो आपके लिए तो ये गोल्डन चांस है टू गेट इन टू दी CSS स्पेशल एग्जाम। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए आगे चलते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि 12 ग्रुप्स जो मेजर हैं, जिनमें DMG, पुलिस, फॉरेन सर्विस तो प्राइम है ना लोगों, वो लोग चाहते हैं यार मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊं, पुलिस के अंदर ऑफिसर बन जाऊं, फॉरेन सर्विस में चला जाऊं। तो ये भर जाती हैं जनरली। लोग उन पे नहीं जाते, इनलैंड रेवेन्यू में नहीं जाते, इंफॉर्मेशन में नहीं जाते, रेलवेज में नहीं जाते, वो पोस्टल सर्विसेज, आगे कीजिएगा खालिद, रेलवेज में नहीं जाते। तो अब हुआ ये कि ये जो रेलवेज, इनलैंड, इंफॉर्मेशन, ये ग्रुप्स रह गए, अब इनके अंदर जगह खाली है। तो तय ये हुआ, पता ये चलता है कि अब जो CSS 2020 स्पेशल एग्जाम हो रहा है, उसमें जो आस्पिरेंट्स सक्सेसफुल हो जाएंगे रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में, फलां फलां, उनको वो सिलेक्ट करके ये ऑफर करेंगे, इनलैंड रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन में वो ऑफर करेंगे, रेलवेज में ऑफर करेंगे, पोस्टल सर्विसेज वगैरह में ऑफर करेंगे। उन्हें कहेंगे कि ये अब चॉइस आपकी नहीं है, अब ये चॉइस उनकी है, बिकॉज दिस इज देयर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट योर चॉइस। तो आप अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं, पहला डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि यू कैन बिकम अ CSP ऑफिसर इफ यू लाई इन दीज एरियाज। इट मीन्स कि इनलैंड रेवेन्यू, इंफॉर्मेशन, रेलवेज और पोस्टल सर्विस में आप CSP ऑफिसर बन सकते हैं। अब आपको सिर्फ CSS स्पेशल एग्जाम 2020 देना है। आगे चलते हैं। CSS स्पेशल एग्जाम 2020 की एज लिमिट क्या है? नॉर्मली जो एज लिमिट है वो बिलो 30 है। आप 31 दिसंबर को अगर 30 साल के हो जाएंगे तो आप CSS में एंटर हो सकते हैं। 21 साल कम से कम है और जो 30 साल है वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो वहाँ रेगुलर CSS में 32 हो जाती है। अगर आप AJK से हैं तो 32 हो जाती है नॉर्मल CSS एग्जाम में। अगर आप उनके जो रूटीन में जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो तो आपको मिलती है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप 2 साल ऐड कर लें अपने, अगर आप 32 के हैं नॉर्मल, ना आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ना आप AJK से हैं, ना फलां से हैं, ना फलां से हैं, इट मीन्स दैट कि आप 32 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी प्रपोज 2 ईयर्स है। इट कैन भी, अभी आने वाली है एडवर्टीजमेंट में भी 14 अगस्त के बाद आ जाए। अगर ये 5 साल का गैप आता है, 5 साल एडवांटेज देते हैं, तो फिर 5 साल ऐड करेंगे आप इनटू द रेगुलर CSS एज रिलैक्सेशन या एज क्राइटेरिया। ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। आप यूँ समझें कि इस स्पेशल एग्जाम के अंदर नॉर्मल के अंदर 2 साल उन्होंने प्रपोज किए हैं। जैसे कि समरी हमने देखी, उस समरी में प्रपोज था कि 2 साल तक हम इसको। अच्छा, एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हों या शायद ना जानते हों, यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में भी एक स्टेज थी कि CSS स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ये पहली दफ़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ एक बड़ी लीडिंग न्यूज़पेपर है, बड़ा लीडिंग न्यूज़ फोरम है, CSS पर भी फोरम है, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में। भाई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें। ये जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में भी हुआ है और उन्होंने उस वक़्त 10 साल का रिलैक्सेशन दे दी थी, 10 साल की रिलैक्सेशन दे दी थी। तो इसका मतलब है अगर यहाँ कम से कम 2 साल की रिलैक्सेशन एक्सपेक्टेड है और मैक्सिमम 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन, इसके बीच में कोई वो एज रिलैक्सेशन आपको दे देंगे। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो पहले 32 पर अप्लाई कर सकते थे। जी मैं आखिर में आपको मानूर एंड पे बताता हूँ। अगर आपको वो
32 पे अगर आप करते थे तो अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो 34 ईयर्स। अगर आप एजेके के एम्प्लॉय, हाँ ये है कि आपके 3 चांस पूरे हो गए हैं। तो एक और मज़े की बात है कि ये जो मैं आगे बताऊंगा, वो मज़े की बात ये है कि एज के अंदर इतनी रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अब आप 2 ईयर्स ऐड कर लें। नॉर्मल रूटीन में जो सीएसएस के अंदर मौजूद है एज, उसके अंदर 2 ईयर्स ऐड कर लें और उससे फिर आप आगे लेके चलेंगे। तो अगर 5 साल हो जाते हैं तो फिर तो आपकी मौजें हैं भाई। आगे चलते हैं जी। ये मैंने आपको सारा बता दिया जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सीएसएस स्पेशल एग्जाम के अंदर मिनिमम एज क्राइटेरिया जो कि आपको वही है और 21 साल। आगे चलें। हालत मैक्सिमम के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 2 साल एक्सपेक्टेड हैं, 5 साल कर सकते हैं, 10 ईयर्स मैक्सिमम दे सकते हैं कि जो 10 ईयर्स की, यानी कि अगर 30 साल थी वो 40 तक लेके जा सकते हैं। सो एवरीबॉडी हु लाइज इन दीज एरियाज कैन गो फॉर सीएसएस स्पेशल एग्जाम 2020। अच्छा, अब उसने एक काम और किया, क्योंकि ये कोटा बेस्ड है, तो कोटा जो डोमिसाइल रखते हैं या जो वहाँ के पॉलिटिकल अथॉरिटीज से या वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज से वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको अलाउ करे। ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको अलाउ करे उनका डिपार्टमेंट, तब वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा क्वालिफिकेशन का। जी आगे चलें। अच्छा, अब एक और चीज़ जो यहाँ पर डिस्कसेबल है वो ये है कि ये चांस आपका लूज नहीं होगा। देखें, अगर एक बंदा कहता है, लॉजिक है उसके पीछे, लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर एक बंदा कहता है जनाब मैं सीएसएस स्पेशल एग्जाम में 2020 में अप्लाई करता हूँ, नवंबर में मैं तैयारी करके दे देता हूँ, नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, मैं पेपर दे देता हूँ, फरवरी में फिर रेगुलर आ रहा है सीएसएस, मैंने 2 चांस पहले लिए थे और मेरा तीसरा चांस बनता है फरवरी में, या मैं और अभी दे के तो मैं चांस ही ज़ाया हो जाएगा। अगर चांस ही अवेल कराना था तो सीएसएस रेगुलर तो आ रहा है फरवरी में, थोड़ा सा ये लोग इंतजार कर लेते। नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये वो जो मैंने आपको जो एरियाज बताए हैं उन एरियाज से लोग नहीं आ रहे, उस कोटे में कमी है, उस कोटे से सिलेक्शन में कमी है, उस कोटे को कोटे से ही कवर करेंगे और उसके लिए ये चांस कंसीडर हो ही नहीं सकता। अच्छा, जनरल ज़िया-उल-हक साहब के दौर में जब ये चांस उन्होंने चांस कंसीडर नहीं किया था, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे कर सकता है यहाँ पर चांस को? सो दिस इज अ वाइज डिसीजन कि वो चांस कंसीडर नहीं होगा। अगर एक बंदा नवंबर दिसंबर में अप्लाई करता है और फिर फरवरी में फिर देता है, दे सकता है। सीएसएस ने यहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाउंड ही नहीं किया आपको, इस समरी में कहीं बाउंड नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बाउंड नहीं है कि वो एनुअल में नहीं दे सकता। वही वो तो माइनॉरिटीज को, सिंध अर्बन को, बलोचिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं कि एग्जाम दो ताकि हम सीट फिल करें। अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि भाई अगर आपने ये गैप कवर ही करना है तो फिर फरवरी में लोगों को आप गैप देखिए, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि भाई रेगुलर से तो गैप कवर हो नहीं पा रहा 5 सालों में, तभी तो सीएसएस स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अब क्यों कंडक्ट कर रहे हैं इसका सीक्रेट है, मैं वो आपको बताता हूं। ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अच्छा, ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात यह है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे तो आपसे आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। अभी ये न्यूज़पेपर में, लीडिंग न्यूज़पेपर में सीएसएस स्पेशल एग्जाम आ जाएगा और उसकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी आ जाएगा, हमारी साइट पर भी आ जाएगा, ग्रुप में भी आ जाएगा। आगे चलें।
अगर ये चांस कंसिडर होना होता या वो जो स्पेशल में देता है वो एनुअल में नहीं दे सकता, अगर ऐसी बात होती तो फिर स्पेशल एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर तो खालिद आगे कीजिए, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता फिर। अच्छा, स्पेशल एग्जाम का सीक्रेट मैंने आपको बताना है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आखिर इस जो ये बता नहीं सकते, कभी भी बता नहीं सकते, उसके ना बताने की रीजन है जी, आगे ना बताने की एक रीजन है। और वो रीजन जिस तरह एक झिझक होती है, उनके अंदर वो रीजन ये है कि झिझक ये है कि अगर ये आपको एडवर्टाइज कर देते हैं कि भाई एग्जाम हल्का होगा, सिलेबस वही होगा, सिलेबस वही होगा, लेकिन एग्जाम जरा हल्का होगा, करिकुलम वही होगा, 12 के 12 पेपर होंगे, लेकिन इन 12 पेपर में वो टफ क्वेश्चन, खालिद आगे करें, टफ क्वेश्चन नहीं देंगे। आप करिकुलम तो चेंज कर नहीं सकते, करिकुलम चेंज नहीं कर सकते। अगर करिकुलम चेंज करते हैं, खालिद आप एडजस्ट करके इसको आगे करें, अगर करिकुलम चेंज नहीं कर सकते तो करिकुलम के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो बड़ा नरम होगा कि बच्चे पास कर जाएं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सीएसएस स्पेशल एग्जाम की ये बहुत बड़ी टिप है। उसकी वजह ये है कि जो अंदर के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो ये बताते हैं, वो ये खबर देते हैं कि इसमें जी खालिद आगे करें, वो ये बताते हैं कि अब इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन पेपर नरम रखना है, मार्किंग नरम रखनी है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये टफ मार्किंग भी एक्सपेक्टेड नहीं है, उन्होंने 188 सीट्स फिल करनी है। और अगर स्टूडेंट्स इन एरियाज से स्टूडेंट अगर इस काबिल होते तो अभी तक वो रेगुलर सीएसएस जो कि टफेस्ट होता है और हार्ड होता है, तो उसके हार्ड इसलिए होता है कि लोग उसकी सही तैयारी नहीं कर पाते। वो मैं एक सेशन करूंगा आप लोगों के लिए कि वो ये तैयारी नहीं कर पाते इस वजह से। एक तो उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है वो हल्का होगा, उसके अंदर जो मार्किंग होगी वो हल्की होगी, उसके अंदर जो इंटरव्यू या टेस्ट होगा वो मेडिकल के अलावा वो हल्का इसलिए होगा कि वो खाना पूरी एक किस्म की होगी कि यार 188 जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं सीएसएस स्पेशल एग्जाम के लिए, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि ये हल्का नहीं होगा तो फिर सीएसएस स्पेशल से भी मकासद खत्म हो जाएंगे। लोग अगर वही टेस्ट होना है, वही एग्जाम होना है, तो फिर ये एग्जाम में लोग कैसे जब एनुअल में या आपके फाइनल एग्जाम में अपीयर होके वो पास नहीं कर पा रहे, तो इधर लेकर शॉर्ट टाइम में लेकर आप कैसे पास करवा लेंगे। इसका मतलब ये है कि इजी साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्सपेक्टेड है, इजी इंटरव्यू और फास्ट रिक्रूटमेंट उनको एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने गैप फिल करना है। उन पर भी लोड आया हुआ है कि यार ये सीटें नहीं हैं और डिमांड आ रही है और डिमांड पूरी करनी है, तो दे आर इन अ प्रेशर। अगर आप बात को समझें जी खालिद। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि आपने कंपैक्ट स्टडी करनी है। जो इन एरियाज से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, वो कंपैक्ट स्टडी करें। इंग्लिश में आप सिर्फ स्ट्रांग हों, इंग्लिश में स्ट्रांग हों, आप बोल सकें, आप लिख सकें। और वो कंपैक्ट स्टडी क्या है कि आप थॉरो स्टडी नहीं करेंगे इसमें। देखें, मैंने आपको स्टडीज़ के बारे में 3 चीज़ें बताई थी कि आप सबसे पहले प्राइमरी चीज़ों को कवर करें। आप जब सिलेबस बनाएं, अगर आपने दूसरी वीडियोस देखी हुई हैं ECTI की, तो आप में मैंने उनको बताया कि आप सिलेबस बनाएं, ऑनलाइन सिलेबस बनाएं, गूगल शीट यूज़ करें, उसके अंदर सिलेबस बनाएं और उनके आगे सब सिलेबस बनाएं, उन पॉइंट्स के आगे सब पॉइंट्स बनाएं।
और एक एक दो दो इंफॉर्मेशन वहाँ पर डालें। जब आप उसको बुक से तैयार करके उसको समझ जाएंगे तो आप ये प्राइमरी लेवल को कवर कर लेंगे। जब आप उसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे, आपके पास इन डेप्थ स्टडी के लिए अब 5 महीने रहते हैं। 5 महीनों में आप कितनी इन डेप्थ स्टडी करेंगे? ईसीटीआई क्या कर सकती है कि आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकती है, वो साइट पर अवेलेबल है पीडीएफ में। जो हम नोट्स बनाएं, जो हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग हो रही है 14 तारीख से शुरू हो रही है, हम उसमें आपको कम्पैक्ट स्टडी का प्लान दे सकते हैं कि यार आप लोग अगर आप हमारे साथ आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, अब ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम्पैक्ट स्टडी के लिए इन एरियाज से जो लोग हैं वो टारगेटेड स्टूडेंट होंगे, फास्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं सीएसपी अफसर बनने के। तो डोंट फॉरगेट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इसको अवेल कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं। और कम्पैक्ट स्टडी का फ़ायदा ये होगा कि आप लाइट क्वेश्चंस, इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कि आप उससे घबरा जाएं, क्योंकि आपको उन्होंने इन करना है तो वो देखेंगे कि यार मॉडरेट सा कोई तरीकाकार हो कि जो दे के जो स्टूडेंट्स को ले आए। तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज फॉर यू। आप उसको अगर ईसीटीआई के साथ तैयार करते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके लिए कम्पैक्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी इस वक्त रिक्वायर्ड है। आपको ईसीटीआई ये फर्निश कर सकती है कि उसको अब 3 महीने 4 महीनों में आप प्रिपेयर होके वहाँ तक चले जाएं। तो हम जो आपको रूट प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, और उस रूट के अंदर आपको ये फैसिलिटी होगी कि हम टास्क देंगे और आपका करिकुलम प्राइमरी लेवल पर कवर कराएंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर कवर कराने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल एग्ज़ाम आ जाएंगे। जो सीएसएस एनुअल में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो इसमें भी अपीयर हो सकते हैं और एनुअल में भी। अगर इसमें अपीयर होते हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि सीएसएस होता क्या है, एग्ज़ाम होता क्या है। पास कर जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो फरवरी में तो चांस लेना ही लेना लाजमी। अब एक और चीज़ यहाँ जो मिस हो रही थी कि अगर 3 चांस आप अवेल कर चुके हैं तो भी सीएसएस स्पेशल में आप अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, अब रह जाती है वो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फीस का क्या होगा। इसके लिए जो नवंबर दिसंबर में हो रहा है वो हमने इन एरियाज से अगर कोई हमें ज्वाइन करता है और कम्पैक्ट स्टडी के लिए आता है तो वी आर गोइंग टू ऑफर 3-4 मंथ्स के लिए हम 10,000 ऑफर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन की जानब। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लिखें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, माइक पर आना चाहते हैं तो पूछें। जी बिला हमजा, इसको आप ऑफ कर दें आप रिकॉर्डिंग।